Hello students, welcome to AS Study Point, and I am again come before you with new English topic. The topic is class 10th English. In this video you can get class 10th English in supplementary reader. The first chapter of the supplementary reader is The Inventor Who Kept His Promise and written by the Thomas Alva Edison. Don't worry, students. I use very easy language, which language you can simply understand. तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो में आपको क्लास 10th की इंग्लिश, मैथ और साइंस, साथ ही साथ क्लास 12th के मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश का पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हम डायरेक्ट टॉपिक को उठाते हैं, क्योंकि यदि हम इसके बेसिक बताएंगे तो काफ़ी लंग वीडियो हो सकता है, लेकिन फिलहाल चलिए थोड़ा बता देते हैं। इस वीडियो में आप जैसा कि जान ही चुके हैं कि क्या होने वाला है ना। तो फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर मतलब कि आविष्कारक, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया। हु मतलब जिन्होंने केप्ट रखा या पूरा किया, हिज प्रॉमिस मतलब अपना वादा। तो आविष्कारक जिन्होंने अपना वादा पूरा किया। और इसके बाद उन्हें बताया गया कि इसके राइटर कौन है, वो हैं जेम्स रुजल लावल। तो जेम्स रुजल लावल द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो यदि इस चैप्टर की बेसिक की बात करें तो इसमें थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है कि उनकी स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन थी और उन्होंने किस प्रकार से अपनी पढ़ाई की और स्कूल टाइम पर उनका क्या महत्व रहा और आगे चल के उन्होंने किस प्रकार से एक्टिविटी की। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो और इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस प्रकार से उनकी कहानी है। और अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ का पहला लाइन आप देख सकते हैं, यू लिखा हुआ है। यू से पहले यूएन है, तो व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट। तो सबसे पहले आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और प्रयास कीजिएगा इसको 2 बार ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसका मैटर समझ में आएगा और समझ में नहीं आएगा। तो दिया गया है व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, फिर मतलब जब यू आप वांट चाहते हैं, टू रीड पढ़ना, एट नाइट रात में। तो जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं। You simply press a switch and the electric lamp gives you light. You simply press, आप साधारणतः एक बटन दबाते हैं। देखिए, सिंपल मतलब साधारणतः या सामान्यतः, प्रेस मतलब दबाते हैं, स्विच मतलब स्विच। द इलेक्ट्रिक लैम्प मतलब वैद्युत बल्ब,
गिव्स मतलब प्रदान करता है या देता है, यू लाइट आपको प्रकाश। तो आप सिंपली जब एक स्विच को दबाते हैं तो विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, आगे लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, देखिए इन्वेंटेड मतलब आविष्कारक या जिन्होंने आविष्कार किया। हु जिन्होंने इन्वेंटेड आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लैम्प विद्युत बल्ब। क्या आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ही वॉज एन अमेरिकन, ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकी थे। ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकी थे। नेम्ड मतलब उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, और उनका जो नाम तो क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन। अब देखिए थोड़ा रिपीट करवा देते हैं। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं। यू सिंपली प्रेस अ स्विच, आप साधारणतः एक बटन दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। ही वाज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकी थे। नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, और उनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। इवन इन हिज चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही, इवन इन हिज चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन से ही, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयास, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, क्या होता है, प्रयोग। तो एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, तो एडिसन बचपन से ही प्रयोग करने में बहुत प्यार करते थे, उन्हें प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता है था, ठीक है। तो एडिसन की एक हॉबी थी कि वो बचपन से ही किसी भी चीज़ का प्रयोग करने में माहिर थे, उनको एक प्रकार से प्यार था, ठीक है, उसमें एक प्रकार से अच्छा लगता था, तो वही चीज़ बताया गया है। तो इवन इन हिज चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, उन्हें प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन थे। आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, आस्क मतलब होता है पूछना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, मतलब आस्किंग क्वेश्चन प्रश्न पूछने को शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, नेवर मतलब कभी भी। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि वो सही उत्तर प्राप्त नहीं कर लेते थे। तो उन्हें प्रश्न पूछने का भी बहुत शौक था, और वो जब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें सही उत्तर नहीं प्राप्त हो जाता था। आगे देखते हैं। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। देयर आर मेनी स्टोरीज मतलब बहुत सी कहानियाँ हैं। अबाउट उनके बारे में, हिज चाइल्डहुड मतलब उनके बचपन के बारे में, तो उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। एंड हेयर आर ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, तो उनमें से कुछ का यहाँ पर वर्णन किया गया है, कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो उनके बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें से कुछ का यहाँ पर वर्णन किया गया है या दिया गया है। तो देखते हैं उनकी पहली स्टोरी क्या है। तो पहले स्टोरी में उन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं, वन डे, नेक्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन, वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल। वन डे एक दिन, व्हेन जब, यंग एडिसन वह वयस्क एडिसन वाज एट स्कूल स्कूल पर था। तो एक दिन जब वह वयस्क एडिसन स्कूल पर था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड। तो द टीचर मतलब अध्यापिका जी, देखिए यहाँ पर अध्यापिका क्यों बोला गया है, अध्यापक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मैटर आगे आपको क्लियर होगा नेक्स्ट लाइन में। तो द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी, तो जो अध्यापिका जी थे बच्चों को एक कहानी सुना रही थी। स्टोरी मतलब कहानी होता है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं, ठीक। तो जो अध्यापिका जी थे वो बच्चों को एक कहानी सुना रहे थे। आगे देखते हैं।
अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। किसके बारे में? पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप, नेक्स्ट लाइन, ही गॉट अप, ही गॉट अप मतलब होता है उठना, वह उठा। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा। आस्क्ड मतलब पूछा। मैडम, अध्यापिका, देखिए यहाँ से क्लियर होता है कि वहाँ पे जो टीचर शब्द आया वो अध्यापिका के लिए हुआ है। वाई कैन नॉट मैन फ्लाई द लाइक अ बर्ड्स, तो वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड्स, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक द बर्ड्स, मतलब जो मनुष्य हैं वो पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वो बच्चा है प्रश्न पूछता है किससे? मैडम जिससे, कि जो मनुष्य वो पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। अब आगे देखिए क्या होता है। बिकॉज मैन हैव नो विंग्स, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उनके पास पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका जी उत्तर दी। ठीक है, तो अध्यापिका जी उत्तर दिया कि जो मनुष्य होते हैं उनके पास पंख नहीं होते हैं, इस कारण से वो मनुष्य की तरह नहीं उड़ पाते हैं। फिर देखिए क्या होता है। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, तो वह यंग बॉय, वयस्क लड़का कुछ क्षण सोचता है। एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः उनसे पूछता है। बट, परंतु, काइट्स हैव नो विंग, काइट्स हैव नो विंग, जो पतंग होता है, काइट्स मतलब पतंग, जो पतंग होते हैं उसके पास भी पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, तब भी पर हम उसको आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं। कुछ देर बाद वो बच्चा पुनः पूछता है अपने टीचर से क्वेश्चन कि जो पतंग होता है उसके पास भी पंख नहीं होते, लेकिन हम उसको बहुत दूर आकाश तक उड़ा सकते हैं। फिर देखिए क्या होता है। ऑल द अदर्स बॉय, नेक्स्ट पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन, ऑल द अदर बॉय, देखिए तो ऑल द अदर्स बॉय लाफ्ड, ऑल द अदर्स बॉय मतलब कि अन्य दूसरे लड़के, लाफ्ड मतलब हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और जो अध्यापिका जी थे वो अपना धैर्य खो दी। नेक्स्ट देखते हैं। सी थॉट, वह सोची, कौन सोची? अध्यापिका जी। द बॉय वॉज स्टूपिड, द बॉय वॉज स्टूपिड, जो लड़का है वो क्या है? मूर्ख है। स्टूपिड मतलब मूर्ख। एंड नॉटी, और शरारती है। ठीक, अध्यापिका जी बोलती हैं या सोचती हैं कि ये जो लड़का है वो स्टूपिड है, मूर्ख है, एंड नॉटी, और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, एंड ही शी आस्क्ड हर पेरेंट्स, और उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर ले जाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने उसके माता पिता को उसको घर से बाहर ले जाने के लिए बुलाया, मतलब स्कूल से बाहर ले जाने के लिए बोला। सॉरी, आगे देखते हैं। हिम होम, बट दे न्यू, बट परंतु दे, वे न्यू जानते थे, बट दे न्यू परंतु वे जानते थे। दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह जो लड़का है वो मूर्ख नहीं है। कौन जानते थे? उनके माता पिता। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, उनके माता पिता जानते थे कि वो एक मूर्ख लड़का नहीं है। फिर आगे देखते हैं। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when the happened. एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिसन मात्र 8 साल का था। वेन, जब, दिस हैपेंड, यह घटना घटी, मतलब यह घटना जब घटी मतलब उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उसके अध्यापिका जो उसको मूर्ख और शरारती समझे, तो ये जब घटना हुई तो वो कितने साल में हुई? जब ये 8 साल के थे। ठीक है, तो यह घटना जब ये 8 साल के हुए तभी हुई। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, देखिए। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन, वयस्क एडिसन, फाउंड पाया, इन हिज मदर्स,
अपने माताजी को, ही बेस्ट टीचर, एक अच्छे अध्यापिका के रूप में, जो वो वयस्क एडिसन था, उन्होंने अपने माताजी को एक अच्छे अध्यापिका के रूप में प्राप्त किया या पाया। मतलब उनकी जो माताजी थी एक अच्छे शिक्षित, आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी मात्रा में शिक्षित थी, जो कि एडिसन को समय टू समय उनको अच्छा गाइडेंस दे सकते थे। आगे देखते हैं, शी वाज पेशेंट एनफ। पेशेंट मतलब होता है धैर्य। शी वाज पेशेंट, वो धैर्य रखती थी। एनफ पर्याप्त, एनफ मतलब पर्याप्त, वो पर्याप्त मात्रा में धैर्य रखती थी। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो उनकी जो माता जी थे वो एक अच्छी अध्यापिका के रूप में थी, जो कि उनके सभी प्रश्नों के उत्तर पर्याप्त मात्रा में धैर्यपूर्वक देते थे। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। एंड और विथ हर हेल्प, और उनकी मदद से, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने एक अच्छी उन्नति प्राप्त की, उन्होंने एक अच्छा उन्नति की। ठीक है। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व द थिंग्स वेरी क्लोजली। ही यूज्ड, वो प्रयोग करते थे। ऑब्जर्व मतलब कि अपनी निगाहों पे ऑब्जर्वेशन को, थिंग्स वस्तुओं को। ठीक है। तो मतलब वो जब भी वो किसी भी वस्तु को देखते थे बहुत नज़दीकी से देखते थे या बहुत अच्छे से उसका निरीक्षण करते थे। तात्पर्य हुआ ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड क्लोजली, तो उन्होंने हर एक वस्तु को बहुत ही अच्छे से निरीक्षण करते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और ढेर सारे उसके प्रयोग करते थे। एक्सपेरिमेंट्स मतलब जैसे बता चुके हैं, प्रयोग करना। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, वेयर सिली, वो मूर्खतापूर्वक होते थे। सिली मतलब होता है मूर्खतापूर्वक। तो सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेयर सिली, तो उनके कुछ एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग होते तो क्या होते थे, मूर्खतापूर्वक होते। बट परंतु ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, परंतु इससे भी वे कुछ न कुछ सीख लेते थे। बट परंतु ही लर्न, और सीख लेते थे, लॉट फ्रॉम देम, उनमें से कुछ ना कुछ। तो मतलब उनके जो भी प्रयोग होते थे वो काफ़ी मूर्खतापूर्वक होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ उससे सीख लेते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड्स। अब देखिए वो किस प्रकार से मूर्खतापूर्वक एक्सपेरिमेंट करते थे उसी के बारे में बताया गया है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड्स, वो एक पक्षी को देख रहे थे। देखिए यहाँ पर वॉचिंग आया जब किसी भी वस्तु को हम गौरपूर्वक देखते हैं, जैसे टीवी को देखते हैं हम लोग, तो इन दिस सिचुएशन वी आर यूज द वॉचिंग। तो यहाँ पर वॉचिंग शब्द आया है, तो मतलब होता है देखना। तो वो क्या करते, एक सुबह एक पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, इट फ्लू डाउन मतलब कि उड़कर आई, वह उड़कर आई। इट यहाँ पर देखो पक्षी के लिए इट का प्रयोग किया गया है। इट फ्लू डाउन, वह उड़कर आई, आई मतलब नीचे उतरी। टू द ग्राउंड मतलब मैदान में, तो जो पक्षी है वो उड़कर मैदान में आई। पिकअप उठाया या उठाई, अ फ्यू वार्म्स कुछ कीड़े, तो एक पक्षी उड़कर मैदान पर आई और एक पिकअप अ फ्यू वार्म्स और कुछ कीड़े उठाई। इन इट्स बीक, देखो इट जब भी आता तो उसको अपने के लिए हम इट्स का प्रयोग करते हैं। इन इट्स बीक, और अपने चोंच पे कुछ कीड़े को उसने उठाई। ठीक है। एंड फ्लेव अवे, फिर उसके बाद उड़ गई। तो एक पक्षी आती है और मैदान पे उतरती है, फिर उसके बाद कुछ कीड़े अपने चोंच पे दबाती है, फिर फ्लेव अवे हो जाती है। फ्लेव अवे मतलब उड़ जाती है। आगे देखते हैं, दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया। दिस गिव यह देती है। ठीक है। यंग एडिसन, उस वयस्क एडिसन को, एन आइडिया कुछ विचार या एक विचार, तो जो यह तो एडिसन को यह एक विचार दे जाती है। कौन सा चीज़, मतलब कि एक पक्षी का आना, उसके बाद ग्राउंड पर उड़ के आना, उसके बाद कुछ पक्षी को अपने चोंच में दबा लेना, उसके बाद फिर उड़ जाना। तो मतलब ये क्या किया, एडिसन को एक आइडिया दी। ठीक है। इससे उन्हें एक आइडिया मिला। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने योग्य है।
बिकॉज क्योंकि, एबल मतलब होता है योग्य, और फ्लाई मीन्स आप जानते हैं उड़ना। बिकॉज क्योंकि, इट ईट्स वॉर्म क्योंकि यह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई मनुष्य भी उड़ सकता है। मैन कैन आल्सो फ्लाई मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वॉर्म यदि वह भी कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ उन्होंने खुद से कहा। ठीक, किसने कहा? एडिस कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े खाए। जो पक्षी है वो कीड़े खाती, इसी कारण से वो उड़ पाती है। तो ये विचार विमर्श था एडिसन के, यदि मनुष्य भी कुछ कीड़े खाए तो वो भी पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। ही वांटेड वो चाहता था, टू ट्राई इसका प्रयोग करना, या द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन किसी के ऊपर, मतलब इसका वो किसी के ऊपर प्रयोग करना चाहते थे। कौन? एडिसन। ठीक, आगे देखते हैं। ही काट होल्ड ऑफ अ वर्म्स। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स। उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, देखो बताया गया। ही काट उन्होंने पकड़ा, होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स कुछ कीड़ों की। उसके बाद उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा। फिर देखो बीट देम, और उनको बीट मतलब पीस दिया, ठीक है, इनटू अ पॉम एंड। अब दोस्तों इसके आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेंगे, और इस वीडियो को समाप्त होने से पहले आपके लिए कुछ सजेशंस। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और शेयर करना न भूलें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। थैंक यू वेरी मच। टेक एंजॉय।